हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये आज हमारा 6th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने 2 नंबर को स्वैप करना सीखा था। इससे पहले कि मैं थ्योरी पार्ट के तरफ बढ़ूँ, हम लोग अभी और 1-2 प्रोग्राम देखेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट प्रोग्राम में बने, आप बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का समझ पाएँ, कुछ लॉजिक्स कैसे बनाए जाते हैं या उसको कैसे रूल्स के साथ प्लेस किया जाता है, इसकी बेसिक समझ आपको, थोड़ी बहुत समझ आपको देख के पहले हो, एंड उसके बाद फिर आपकी क्यूरियोसिटी जगे कि क्या सर्टेन चीज़ें को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तब मैं थ्योरी पार्ट की ओर बढ़ूँगा तो आपके लिए भी आसान होगा। आज का हमारा असाइनमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। राइट, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम कहते हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जनरली अगर हमारे पास ऐसा हो कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकालना हो तो हम तो इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि बेस हम सिंपली 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, बेस और हाइट का, और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। के थ्रू सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, और हम इसके बारे में लॉजिक बनाना सीखते हैं। आप सब ने मैथ्स में हेरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ज़रूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, हम मैथमेटिक्स नहीं सीख रहे हैं, हम बस ये सीख रहे हैं कि मैथमेटिक्स के ही एक फार्मूले को कैसे हम प्रोग्रामिंग में यूज करें। मतलब हम ऐसा कोई प्रोग्राम बना दें कि कंप्यूटर मैथमेटिक्स के फार्मूले पे पर्टिकुलर रिजल्ट निकाल के हमको दे पाए। तो चलिए देखते हैं कि हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो। देखिए, यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला यूज होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, और फार्मूला क्या है हमारा, अंडर रूट s-a इंटू s-b इंटू s-c। तो ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पे s क्या है, s हमारा पैरामीटर है, सेमी पैरामीटर है। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर पहले डिस्कस करते हैं पैरामीटर क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स के समेशन से जो वैल्यू निकलेगी वही उसकी पैरामीटर कहलाएगी, ठीक है। और तो सेमी पैरामीटर क्या है, तो अगर जो हम पैरामीटर निकालेंगे उसको अगर हमने हाफ कर दिया तो सेमी पैरामीटर बन जाएगी। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं। तो s क्या यहाँ पे है, s हमारा सेमी पैरामीटर है। तो मुझे पहले इसके लिए फार्मूला यूज करना होगा, तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब a b c क्या है, तो ऑब्वियसली a b c हमारे ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लेट सपोज a है हमारा ट्रायंगल का पहला साइड, ये लेट सपोज। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि कितने वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे प्रोग्राम के, क्योंकि हमें लॉजिक तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, हमें इसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमें कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें सबसे पहले तो चाहिए होगी 3 साइड्स a b एंड c। ये 3 साइड्स तो मुझे पहले 3 वेरिएबल्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, उसके बाद मुझे सेमी पैरामीटर निकालना होगा, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर के लिए मैं s यूज कर रहा हूँ, तो सेमी पैरामीटर उससे निकलेगा। एंड साथ में मुझे निकालना होगा लास्टली एरिया। तो मुझे लास्ट चाहिए मुझे एक वेरिएबल एरिया नाम का। तो हमें कितनी वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट हुई, हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे बेसिकली 5 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए देखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम 3 वेरिएबल्स a b c को असाइन कर लेते हैं। पहले ट्रायंगल की साइड की ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होगी, तो वो वैल्यूज हम यूजर से मांग लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम में लिखना। तो हम एडिटर पे आ गए हैं, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने 3 साइड्स ले ली, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए a b c, ठीक है। तीनों की वैल्यूज मैंने यूजर से डिमांड कर ली। इस प्रोसेस से तो आप अवेयर हो चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगी आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दी।
अब 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद अब हमारा लॉजिक क्या कहता है कि हमें सबसे पहले इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें सेमी पैरामीटर निकालना होगा। तो सेमी पैरामीटर के लिए हम एक और वेरिएबल बनाएंगे। वो किस टाइप की वेरिएबल बनेगी, वो एस नाम की वेरिएबल बनेगी। तो एस नाम की वेरिएबल मैंने असाइन की और इसके अंदर में हम क्या असाइन करेंगे, इसके तीनों ही साइड्स को सम करने के बाद हमारा पैरामीटर निकल जाएगा और उस पैरामीटर को हम किससे उस पैरामीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हम सेमी पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो हम एस के इनसाइड में 3 वेरिएबल को ऐड कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, वो a प्लस बी प्लस सी एक्चुअली क्या है, a प्लस बी प्लस सी एक्चुअली हमारा ट्रायंगल का साइड्स है। तो चलिए ट्रायंगल के साइड्स को हमने ऐड कर दिया और हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ तक प्रोग्रामिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट में और देखते हैं आगे हमारा लॉजिक क्या कहता है। हमारा चलिए सेमी पैरामीटर तो हमने निकाल ली, ठीक है। इसमें क्या होगा, a की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी और c की वैल्यू आएगी और प्लस होने के बाद जो 2 से डिवाइड होगी तो वो s में जाके स्टोर हो जाएगी। तो मतलब हमारा हमने सेमी पैरामीटर तो हमने निकाल लिया। अब हमारा टास्क है एरिया निकालना। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने अंडर रूट यूज किया हुआ है, राइट। तो फॉर्मूले में अंडर रूट होता है। तो आप प्रोग्राम में 1 मिनट के लिए इस अंडर रूट को भूल जाइए, इस अंडर रूट को 1 सेकेंड के लिए अपने माइंड से स्किप कर दीजिए। मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, इसको स्किप कर दीजिए। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, अब आपके पास फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसको तो आप इजीली लिख सकते हैं। आपको एक वेरिएबल और बनाना होगा एरिया नाम का और उसमें आपको ये फॉर्मूला पास कर देना है। आप अभी अंडर रूट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अंडर रूट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया। तो हमने लिखा एरिया और एरिया में हमारा फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। ये हमने एक फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब आपको अल्टीमेटली करना क्या है, हमें अल्टीमेटली एरिया प्रिंट कराना है। तो अब मैं इसको एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ और प्रिंट स्टेटमेंट के अनसाइड में मैं एरिया नाम के वेरिएबल को पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, इसको स्ट्रिंग भी पास कर देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें किसको मैं कॉल करूँगा, मैं एरिया नाम के वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ प्रिंट फंक्शन के इनसाइड में। चलिए मैंने कॉल कर लिया। अच्छा, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया क्या? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम अगर हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं तो बिना अंडर रूट के ही हमारा इंटरप्रेटर इसको प्रोसेस कर देगा। जबकि हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला तो अंडर रूट एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है। तो हमें उस फॉर्म में लाना होगा। अब स्क्वायर रूट यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या लिबर्टी है? तो हम स्क्वायर रूट यूज करने के लिए पाइथन में हमारे पास सबसे सिंपल तरीका है कि हम मॉड्यूल यूज कर लें। तो अब मॉड्यूल क्या होता है, देखिए मॉड्यूल के बारे में हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे होंगे। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि मॉड्यूल्स छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी बने बनाए होते हैं और वो इंटरप्रेटर में इंस्टॉल होते हैं। तो मैथ्स के उन फंक्शंस को एक मॉड्यूल में स्टोर किया गया है जिस मॉड्यूल का नाम सी मैथ है, ठीक है। और हम उस सी मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम में हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट फंक्शन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं इसको समझिएगा। तो सबसे पहले हम सबसे टॉप पे जाएंगे अपने प्रोग्राम के और वहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट एंड इंपोर्ट किसको कर रहे हैं हम लोग, एक मॉड्यूल है जो सी मैथ नाम का है। अभी के लिए आप इतना बस समझ लीजिए
कि सी मैथ नाम का जो मॉड्यूल है वो एक कंटेनर है जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस प्रीडिफाइंड उसमें रखे हुए हैं, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए। तो सी मैथ को हमने इंपोर्ट किया और अब सी मैथ में से हम क्या चीज़ यूज करना चाहते हैं, हम स्क्वायर रूट यूज करना चाहते हैं। तो स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं SQRT, समझिएगा इसको, SQRT एक स्क्वायर रूट फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड है, जो कि इंटरप्रेटर में ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, कहाँ डिफाइंड है, वो सी मैथ में डिफाइंड है। तो अब स्क्वायर रूट को एक्सेस करने के लिए हमें किसको कॉल करना होगा, हमें किसके थ्रू जाना होगा, हमें सी मैथ के थ्रू जाना होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगाया और डॉट लगाने के बाद मैं डॉट के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ सी मैथ से हमें एक्सेस करना है, तो सी मैथ हमने पास कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअली से किसी फंक्शन को यूज करने के लिए का तरीका यही होता है कि हम मॉड्यूल का नाम लिखें, उसके साथ आगे डॉट लगाएं और साथ में फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब एक बार इसको हम रन करा के देखते हैं कि क्या ये रन होता है। मैं F5 प्रेस करता हूँ। अब ये 3 वैल्यूज मांगेगा, तो मैं कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ, जैसे 43 कुछ भी पास कर दिया। मैंने ये 3 वैल्यूज पास कर दी। ठीक है, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट आना चाहिए मेरे समझ से, और यस ये रहा आउटपुट। देखिए ये एरिया का ये ट्रायंगल का एरिया हमारे पास निकल के आ गया। राइट, तो इस तरह से हम प्रोग्राम्स कर सकते हैं। अच्छा, हमने इस प्रोग्राम में एक्चुअली क्या किया, हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, हमारे पास एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला था, एक ट्रायंगल का फॉर्मूला था जिसको हम लोग हेरोन्स फार्मूला बोलते हैं। तो हमने क्या किया, उस हेरोन्स फार्मूला को हमने प्रोग्राम में यूज कर लिया। हमने हेरोन्स फार्मूला को इलिब्रेट किया, हमने देखा कि कितनी वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। हमें पता चली कि हमें ABC 3 साइड्स चाहिए। उसके बाद मुझे तो हमने 3 साइड्स बना ली, जिसमें कि हमने यूजर से इनपुट मांग लिया। उसके बाद यूजर से इनपुट आने के बाद जो वैल्यू आएगी वो S में पास हो जानी है। और S हमारा क्या है, S हमारा सेमी पैरामीटर है। तो S हमारा सेमी पैरामीटर है, तो इस सेमी पैरामीटर में क्या एक जो वैल्यू आएगी उसको हमने फिर एरिया में पास कर दिया, क्योंकि एरिया में हमने फॉर्मूला लगा रखा है। अब हमको स्क्वायर रूट यूज करना था, तो स्क्वायर रूट यूज करने के लिए हमने एक सी मैथ नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और उसमें से एक फंक्शन स्क्वायर रूट नाम का यूज कर लिया। इस तरह से हमने ये प्रोग्राम को लिख दिया। तो अब मुझे लगता है कि अब आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कि कैसे हम लॉजिक लिखते हैं, कैसे हम लॉजिक्स लिखते हैं। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ प्रोग्राम्स करते रहिए। कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला आप ले सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको लेके आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे वैसे वैसे आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर में हम एक दो प्रोग्राम देखेंगे। उसके बाद हम फिर जब आप थोड़े बहुत से यूज टू हो जाएंगे तो फिर मैं इस लैंग्वेज के ग्रामर पोर्शन की और थ्योरी पोर्शन की ओर मूव करूँगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।